हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो मैं फिर से आ गया एक न्यू वीडियो के साथ, जो आप लोग सही ग्रिप बताने वाला हूं। मैं आपको ग्रिप और फॉर्म सही बताऊंगा आज मैं, क्योंकि अभी फिर से मुझे एक कमेंट आया है कि सर मुझे फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच और इनका डिक्लाइन बेंच का मुझे फॉर्म नहीं पता है। तो मैं आज मैं सोचा कि चलो इस पे वीडियो बनाई जाए। और बहुत सारे जिम में रॉन्ग करते हैं। फ्लैट बेंच तो सब यूज करते हैं मिडल चेस्ट के लिए, लेकिन इंक्लाइन डिक्लाइन में भी सब रॉन्ग करते हैं। तो आज मैं सोचा कि चलो फिर से ग्रिप के आपको बताता हूँ, मैं ग्रिप सही ग्रिप बताता हूँ, सही फॉर्म बताता हूँ, जो आप लोग के लिए मैं फिर से आज आ गया हूँ एक वीडियो को लेकर के। जो मैं बताने वाला हूँ, 3 बेंच आप लोग को बताऊंगा, फ्लैट, इंक्लाइन और डिक्लाइन, तीनों बेंच का एक साथ वीडियो बना रहा हूँ मैं। इससे पहले बनाया था फ्लैट बेंच का, ओनली फ्लैट बेंच का, तो सबको समझ में नहीं आया था। तो मैं आज मैं तीनों बेंच का बताने वाला हूँ, नंबर्स का बाद में बताऊंगा, नहीं आज तीनों बेंच का वर्कआउट बताऊंगा मैं। तो मैं चलते हैं फिर फ्लैट बेंच की तरफ, आइए दिखाता हूँ मैं। ये फ्लैट बेंच है, हर सारे जिम में ये फ्लैट बेंच रहता ही है। तो इस पे जो मिडल चेस्ट के लिए ये वर्कआउट होता है फ्लैट बेंच, तो आप लोगों को पता होगा मिडल चेस्ट के लिए होता है। अब इसको सही ग्रिप किस तरीका से पकड़ना है, किस तरीके से मेरे को ये यूज करना है, बार कैसे यूज करना है, किस तरह से मारना है, मुझे किस तरह लगाना है, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा मैं। अक्सर लोग रॉन्ग करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या रॉन्ग है मैं कर रहा हूँ, रॉन्ग वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। आप लोग बताइएगा क्या रॉन्ग है, फिर उसके बाद मैं राइट बताता हूँ, आप लोग को राइट बताऊंगा मैं। तो जो गलती मैं कर रहा हूँ वो गलती आप लोग को नहीं करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये मैं पकड़ लिया हूँ। पकड़ने के बाद देखिए, ये गलती अक्सर लोग करते, ये गलती 1 2, इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है कभी भी। ये रॉन्ग है, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। इसमें कैसा है, अगर आप ये गलती करते हो, ये गलती करने के बाद कैसा होता है कि आपके शोल्डर में इंजरी हो जाएगा। शोल्डर इंजरी हो जाएगा, बहुत सारे आपने देखा होगी शोल्डर इंजरी होते हुए। तो ये रॉन्ग वर्कआउट में आपका शोल्डर इंजरी होना ही होना है। आपको ये गलती नहीं करनी है, पहली गलती बता दिया मैं। अब दूसरा वर्कआउट आपको सही वर्कआउट बता रहा हूँ, सही वर्कआउट चेस्ट का, मिडल चेस्ट का कैसे होता है मैं बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपको दोनों साइड का स्पेस बराबर रखना है। इसमें ऑलरेडी लाइन दिया हुआ है, लाइन दिया है, अंगूठे से इस तरह से नापना है, ऐसा मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद आपका जो शोल्डर है, शोल्डर से थोड़ा सा बाहर आपको एल्बो रखना है, कलाई कलाई रखना है। कलाई रखने के बाद आपको उठाना है, ऊपर की तरफ रैक करना है। रैक करने के बाद, उठाने के बाद अब वो क्या करेंगे, ये चेस्ट को इस तरह से मारना है। एल्बो आपको अंदर नहीं लेना है, बाहर की तरफ। ये एल्बो जो है मेरे रॉन्ग है, अब इसको राइट। ये देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा ग्रिप क्या करना है, ये जो कलाई है, कलाई को क्या करना है, बहुत ज्यादा ऐसे मारते थे, कलाई को इस तरह से रखना है, कलाई को। और ये ऊपर लेना है, ऊपर स्ट्रेट स्ट्रेट फुल स्ट्रेट नहीं करना है आप लोग। ये बहुत सारे लोग रॉन्ग करते हैं इस तरह से स्ट्रेट, ये स्ट्रेट नहीं करना है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। इसमें इंजरी हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं करना है। अब आपको ध्यान देना है कि एल्बो को बाहर ना करके अंदर रखना है। ये देखिए, अब मैं रैप लगाऊंगा, 1 2 3 4। एक चीज और बता दूं, नीचे स्लो लेना है, ऊपर फास्ट लेना है। नीचे स्लो लेना है, ऊपर फास्ट लेना है। ऊपर लेने के टाइम आपको सांस छोड़ना है, ब्रीथ ओपन करना है। देखो, ब्रीथ आउट, फिर नीचे की तरफ आपको मुंह बंद कर लेना है, ऊपर की तरफ आपको मुंह खोलना है, ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। इस तरह से आपको वर्कआउट करना है। देखिए, 1 इस तरह से आपको वर्कआउट करना है। आपका सही वर्कआउट इस तरह से होगा। आप लोगों को पता है, इसमें मेजर करके आपको करना है, कलाई पकड़नी है, अंगूठे से मेजर कर देना है। इसमें ऑलरेडी लाइन दिया हुआ है, ये मेजर करके आपको ये बताया मैं। ये फ्लैट बेंच का मिडल चेस्ट के लिए था वर्कआउट। अब मैं बता रहा हूँ आपको इंक्लाइन बेंच। इंक्लाइन बेंच के लिए आपको ये इंक्लाइन कर लेना है। बहुत सारी जिम में इंक्लाइन रहता है ऑलरेडी। अब मेरी जिम में नहीं है बेंच, सुपर बेंच है, तो इसको मैं इंक्लाइन करता हूँ। इंक्लाइन करने के लिए ये इंक्लाइन हो गया। अब बार को ऊपर कर देना है आपको, बार को ऊपर कर दिया मैं। अब मैं बताता हूँ फिर से, आपका वही ग्रिप वही फॉर्म रहेगा, कुछ नहीं करना है, वही ग्रिप वही फॉर्म रखना है आपको। आपको मेजर वही सेम रखना है, फॉर्म वही रखना है। ये अंगूठे से आपको मेजर कर लेना है, लाइनिंग के पास से शोल्डर के बराबर में लेना है। यही गलती आपको स्ट्रेट जो मारते हो, आपको एल्बो बाहर ना करके अंदर रखना है। सेम कलाई को स्ट्रेट कर रखना है, इस तरह से ये ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाता है नेचुरली। तो इसको क्या करना है, आपको इस तरह से रखना, 1 2, ऊपर स्ट्रेट नहीं करना है, ठीक है। ये बार बार बता रहा हूं, स्ट्रेट नहीं करना। 3 4 5, एल्बो अंदर लेके, 6 7 8 9 10। कभी इंजरी नहीं होगा आपको। इस तरह से आपको इंक्लाइन बेंच लगाना है। इंक्लाइन बेंच जो हो गया आपको अपर चेस्ट के लिए हो गया। अभी जो बताया था फ्लैट बेंच, वो मिडल चेस्ट के लिए हो गया। अब मैं बता रहा हूं आपको डिक्लाइन बेंच, जो बहुत सारे लोग को शौक होता है कि मैं डिक्लाइन बेंच कैसे यूज करूं।
कोई करते कोई नहीं करते, अगर जो करते हो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये इंक्लाइन बेंच है, डिक्लाइन बेंच पे क्या करना है, सेम वही फॉर्म वही ग्रिप रखना है, ठीक है। इसमें भी आपको इंजरी होने का चांसेस रहता है, बहुत सारे लोग को इंजरी होता भी है। इसमें इंजरी क्यों होता है, आपने क्या करते हो, एल्बो को बाहर करते हो, बाहर करके आप लोग स्ट्रेट कर लेते हो, तो ये रॉन्ग नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है आप लोग को, ठीक है। मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, सेम ग्रिप रखना है, मेजर करना है सेम, ठीक है, वही सेम रहेगा। मेजर करके रॉड लिए, रॉड लेने के बाद आपको कलाई इस तरह से रखना है, ठीक है। ये कलाई हो जाता है ऑटोमेटिक, तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह से कलाई मेरी हो। कलाई होने के बाद आपको एल्बो अंदर लेके रखना है, हल्का अंदर रखना है, ठीक है, आपको बाहर नहीं करना है। 1 2 3 4 मैंने बताया था बीच आउट करने का, नीचे स्लो ऊपर फास्ट, नीचे स्लो ऊपर फास्ट, नीचे स्लो ऊपर फास्ट, इस तरह से एल्बो स्ट्रेट नहीं करना है, ठीक है। ये गलती मत करना आप लोग प्लीज, ये गलती नहीं करना, आपको हल्का फोल्ड रखना है, एल्बो एल्बो अंदर रहेगा। 1 2 3 4 5 ये आपको वर्कआउट करना है। ये डिक्लाइन बेंच लोअर चेस्ट के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट है, लेकिन भाई जो बिगनर हो, जो शुरू से वर्कआउट किए हो वही लोग करना, और वेट आप लोग को ज्यादा नहीं लगाना है, लाइट वेट से स्टार्ट करना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट लगाना, ओवर वेट नहीं लगाना है। ओवर वेट में इंजरी होने का चांसेस रहता है, और क्रैम्प आता है मसल्स पे, तो बोलते हो इंजरी हो गया, क्रैम्प आ गया, तो आप लोग की गलती रहती है, इस गलती को नहीं करना है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ओवर वेट लिफ्टिंग नहीं करो। अगर आपकी कैपेसिटी 50 किलो की 50 केजी की 50 केजी मारो, 10 केजी की 10 केजी मारो, उससे ओवर लेफ्ट वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। वेट लिफ्टिंग करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे, आपको इंजरी होना ही होना है। आप लोग कैसी लगी है मेरी वीडियो तीनों बेंच का, इंक्लाइन, फ्लैट, डिक्लाइन बेंच, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग को इसमें भी अगर समझ में नहीं आया, मुझे पर्सनल आपको कमेंट करना है, कमेंट करेंगे तो मैं फिर से आप लोग को एक्स्ट्रा, आप लोग के लिए एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बना के आप लोग को मैं शेयर करूंगा मैं, ठीक है। तो फिर भाई का सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्त का, अपने मित्र का सपोर्ट कीजिए, और आप लोग का प्यार चाहिए और कुछ नहीं, और सपोर्ट चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।